मुश्किलों से भाग पाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम राजस्थान के जो मेले हैं उनको पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में आपने राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको पढ़ा। तो आप अगर ज़िंदगी में कुछ भी ठान लेते हैं तो उसे आप उसी दिन प्राप्त कर लेते हैं जिस दिन आपने उसके बारे में सोचा होता है। तो अपने बड़े टारगेट सेट कीजिए और ज़िंदगी का कुछ जो गोल है वो निर्धारित कीजिए। आपको अगर राजस्थान पुलिस में या पटवार में जितने भी सिलेक्ट होना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो आप हमारे साथ लग जाइए, अपने सपनों को साकार कीजिए और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और स्टडी विद जीडी जो एजुकेशनल हब है वो आपके साथ हमेशा खड़ा है। मेला तो हम जो आरबीएससी की बुक पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है आरबीएससी की बुक, वो फैक्ट जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। और मेलों से रिलेटेड आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका चाहे 4th ग्रेड का हो, सीईटी हो या नॉन सीईटी, जितने भी एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो और या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सभी में ये पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये इसमें पढ़ेंगे हम। अजमेर में जो पुष्कर जी का मेला लगता है, अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला, सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला और नागौर में गोठ मांगलोद में दधी माता का मेला, उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरी या जी का धुलेव का मेला, अलवर के पास भरतरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला, साबला ग्राम में डूंगरपुर बेणेश्वर का मेला लगता है जो बाबूजी महाराज है। और 3 नदियों माही सोमजाखम नदियों के तट पर यह मेला लगता है। त्रिवेणी संगम, 12 जिले के साबा तहसीलों का शहरियों का सीताबाड़ी का मेला आदि आदिवासियों के मेले का प्रतिनिधित्व करते रहे। प्रबतसर में तेजा जी का मेला और पोखरण के रुणिचा में रामदेव जी का मेला और कोल्लूगढ़ में पापू जी का मेला, ददरेवा में गोगामेडी का मेला और लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में 30 त्योहार गणगौर के मेले प्रमुख है और प्रमुख मेले का संक्षिप्त वर्णन यहाँ है। तो जो मेले हैं उसके अंदर एक तो मेलों का हम वर्गीकरण करें तो एक तो होते हैं लोक देवताओं के मेले, जिसके अंदर पशु मेले भी होते हैं और स्थानीय मेले भी होते हैं। लोक देवताओं के मेले होते हैं। और एक होते हैं मौसमी मेले, जैसे मौसम के अनुसार तीज का मेला हो गया, जयपुर में मनाया जाता है, गणगौर का हो गया। तो इस प्रकार से ये जो मेले हैं वो होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मेले कौन कौन से होते हैं। एक तो होगा मौसमी और एक होता है कौन सा, त्योहारों का, लोक देवताओं का जो मेला है वो होता है। तो सबसे पहले हम जो मेला है वो पढ़ेंगे पुष्कर का मेला। ठीक है, आपको यहाँ पे फैक्ट है वो आपने देख लिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं बुक में। यही फैक्ट पूछे जाते हैं, आप सुमेलित कीजिए वाले क्वेश्चन में। आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो इसको ये आपके पूछे जाएंगे। तो ये एग्जाम में पूछे जाए, हमेशा ही फैक्ट आवे तो आप थे याद कर लियो आने। फिर आता है इसके अंदर पुष्कर का मेला। सबसे पहले आप पढ़ते हैं पुष्कर का मेला, जो कि अजमेर का एक पवित्र स्थल है और राजस्थान की कुंजी, राजपुताना की कुंजी अजमेर को कहा जाता है। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जिनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री का माता का मंदिर भी है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। दीपावली के बाद कार्तिक माह की पूर्णिमा को यह लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की तो ब्रह्मा जी ने कमल के फूल से इनका संहार किया था। और जहाँ पे ये कमल की पंखुड़ियाँ गिरी वहाँ ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर बनी। इसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। ज्येष्ठ छोटा, फिर
मध्यम पुरुष पुष्कर, इस पर यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें समस्त देवी देवता और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया और ये कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। ऐसी एक कथा है और यह दीपदान की परंपरा अत्यधिक महत्वपूर्ण है कार्तिक माह में। और पशु मेला भी यहाँ पे लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक, तो ऊंट है इस मेले का प्रमुख आकर्षण है, ऊंट की सवारी। तो ये बात ही थी कि कौन से जो राक्षस था उसका क्या नाम था, विजरनाथ था। और पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत में ये जो एकमात्र जो मंदिर है पुष्कर का मंदिर है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ पे मेला लगता है। सबसे फिर आता है जीर्ण माता का मेला। सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीर्ण माता का मंदिर अवस्थित है। इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर भी यही है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्ठड़ द्वारा करवाया गया। कहाँ किसके द्वारा? विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्ठड़ द्वारा करवाया गया। माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीर्ण माता के संबंध में संस्कृति कि यहाँ हर्ष और जीर्ण भाई बहन थे। और ये बात है कि इनकी जो भाभी थी या जो हर्ष की पत्नी थी, उन्होंने अपने नंद को ऐसी कुछ बातें कह दी थी जिससे घर से निकल कर चली गई और ये रेवासा की पहाड़ियों में वहाँ पे रहने लगी। तो जीर्ण को अगर उनके भाई मनाने गए तो वहाँ पे इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और ये सेती वे दोनों बहन भाई, वैसे सेती दोनों बहन भाई के एक ही जगह कठोर तपस्या करने लगे और देवी की प्राप्ति हुई और यहाँ आज भी विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य लाखों तीर्थी मनोकामना तो चैत्र और अश्विन माह के जो नवरात्रे हैं, अब इस समय यहाँ पे विशेष चहल पहल हो जाती है। फिर आता है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दाने के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशमी तक ये वार्षिक मेला लगता है, शुक्ल पक्ष में। ठीक है। और जीर्ण माता का मेला कब लगता है? चैत्र नवरात्रों में। भरतरी का मेला, बगीचा श्याम बगीचा और श्याम कुंड दर्शनीय भरतरी का मेला अलवर है और अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी नामक स्थान पर उसमें 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। हाथ चिमटा कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी, लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवित उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भरतरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगलाते सुंदर थी। किन्हीं कारणों में से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग लिया और भरतरी को यह जंगल बहुत भाया। वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यहाँ उनकी समाधि भी है। गोपीचंद भरतरी नाम था और ये उज्जैन या मध्य प्रदेश के राजा थे। डिग्गी के कल्याण का मेला। डिग्गी जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुर में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का सारायण माह के अमावस्या को मेला लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्यु लोक में आकर रहने लगी। वहाँ चंद्रगी राजा ने घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सिंदूरी का रूप धारण कर लिया। तो राजा डिग उर्वशी पर मोहित हो जाने उसे महल लेने के लिए आतुर हो गए। यह एक कहानी है और इस प्रकार से ये था और यह मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। विष्णु ने डिग का क्या कर दिया? कल्याण कर दिया था। ये कौन थे? चंद्रगिरी के राजा थे। तो मालपुरा में लगता है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है। और श्रावण माह के अमावस्या को मेला लगता है। महावीर जी का मेला करौली जिले की नौन तहसील में गंभीरी नदी के किनारे पर अवस्थित चंदनगांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी अभी इसका मेला लगेगा। आगे जो 13 आएगी तभी इनका मेला लगता है और बहुत भयंकर मेला हुआ है। तो वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक। और माना जाता है कि कृपादास नामक चरमकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान टीला उसके नाम से जाना जाता है। कई दिनों दूध नहीं पिया और फिर उसे गाय का पीछा करने गाय गए टीले पर अपना दूध गिरा रही थी और वहाँ पर एक प्रतिमा मिली। ऐसी बात है, उस प्रतिमा झोंपड़ी में रखती है। वहाँ पे अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनाने के लिए बड़ी रकम दान दी। और चरमकार के वंशजों का हाथ लगवाने की पहली परंपरा है। रथ को पहले चरमकार हाथ लगाते हैं। और महावीर जी का मेला अपने आप में अनूठा और सर्व धर्म का अद्वितीय आयोजन है। करणी माता का मेला। बीकानेर जिले के नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ लोगों
चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्रों मेलों का आयोजन होता है। ठीक है, चैत्र और अश्विन नवरात्रों मेले आयोजन होता है। नोखा तहसील के देशनोक में यह मंदिर है। बीकानेर के राठौड़ों की राजकुमारी है, देवी है, और चारण कुल की यह देवी है। किसकी है? चारण कुल की। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं शीतला माता का मेला। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधव सिंह ने करवाया था। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से पहाड़ी पर रंगीन कपड़ों से अपने सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है और शेड्ल माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माही अनामा और राजस्थान में शीतला तथा शेड्ल माता के रूप में जाना जाता है। ये आपका जो मैचिंग का है, यानी नॉर्थ इंडिया है, उसके अंदर क्या बोला जाता है? महामाई। और फिर इसके बाद में जो पश्चिम भारत है, जो वेस्ट इंडिया है, वहाँ बोलता है अनामा, माई अनामा। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि माता रुष्टता के कारण चेचक का प्रकोप होता है। तो इस प्रकार से आपको बंगाल के जो महाराजा थे वहाँ से लेकर आए थे इनकी मूर्ति, और इस प्रकार इनका शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता का मेला लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को। चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को लगता है। केला देवी का मेला। करौली जिले में त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है और लांगुरिया नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। इससे बड़ी संख्या में भक्तों आने के कारण लक्ष्मी मेला भी कहलाता है। इनमें मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है, जिसे लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति। केला देवी मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। और लांगुरिया कहते हैं, जब कंस वासुदेव और देवकी ग्रह तो वहाँ पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने उसे नवजात बालिका माना तो हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई, तो उसे केला देवी के नाम से जाना जाता है। त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर है और चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला है जो कि आप देख सकते हैं बीकानेर में है। बीकानेर जिले कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है और महर्षि कर्दन वर्मा के पुत्र थे। ये इनकी एक कहानी है। आपको यही पूछा जाता है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं और उनकी मज़ार पूरी दुनिया के जो मुस्लिम धर्मावलंबी नहीं, एक हिंदू मुस्लिम धर्म की जो आस्था का प्रमुख प्रतीक है। प्रधानमंत्री भी चादर चढ़ाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है और इस प्रकार से ख्वाजा साहब की जो रूह जिस्म से प्रवास कर गई, इसी याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। उर्स के दौरान जाहिर उनके मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। क्या पढ़ते हैं? फातिया। फातिया एक जो काव्य है। इस प्रकार से अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने का साथ प्रारंभ होता है और रजब की जो 6 तारीख को जायरीनों पर गुलाब जल के छिंटे मारे जाते हैं। बड़ी देग व छोटी देग जहांगीर ने यह प्रदान की थी और छोटी देग बड़ी है और बड़ा मेला जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। गलियाकोट का उर्स, ये हमने पढ़ लिया था पहले। गलियाकोट का उर्स है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आस्था प्रमुख केंद्र है। इसे मज़ार फखरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है तो कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार बाउरी दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर राजस्थान के आदिवासियों को कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। माघ पूर्णिमा शिवरात्रि का डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के भगवत नवातपुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति का शिवलिंग समय उद्भूत हुआ। ठीक है, सुनिए, शिवलिंग समय उद्भूत हुआ।
इस प्रकार से टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं होती। ये जो इसका जो शिवलिंग है, इनका जो शिवलिंग है उनकी पूजा होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो मेले भरते हैं, आपको अन्य मेलों के बारे में जो क्वेश्चन पूछा, कट्टा सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी महोत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला। रीट में क्वेश्चन पूछे गए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव, जयपुर अबानेरी उत्सव, दौसा थार महोत्सव, बाड़मेर ऊंट महोत्सव, बीकानेर मरु महोत्सव, जैसलमेर मारवाड़ उत्सव, जोधपुर रणकपुर उत्सव, गोडवाड़ मेला, ग्रीष्म व शरद जो समारोह, माउंट आबू मेवाड़ समारोह, उदयपुर मेरा महोत्सव, चित्तौड़गढ़ मत्स्य उत्सव, अलवर चंद्रभागा मेला, झालावाड़ भी बहुत बड़ी संख्या में आकर्षित करते हैं। तो ये जो थार महोत्सव है, थार महोत्सव है, फिर इसके बाद में जो थार महोत्सव के अलावा मरु महोत्सव है, ऊंट महोत्सव है, ये सभी मारवाड़ उत्सव है और पतंग उत्सव है। ये सभी क्वेश्चन रीट में अब की बार पूछे गए थे। 4 ऑप्शन थे, ये क्वेश्चन आया था रीट का। क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावड़गढ़ बंदिया गांव के खलकाणी माता गर्दम मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गध और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पूर्व कछुआ ने चंद्र मीना को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं। भर्तरी का मेला किस जिले में भरता है? भर्तरी का मेला किस जिले में भरता है भाई? अलवर जिले में। सॉरी। मुंदी में कजली तीज का पर्व है वो किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में मनाया जाता है। आपको पता है भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को यह बनाया जाता है। राजस्थान में लठमार होली कहाँ में खेली जाती है? श्री महावीर जी में खेली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो आप इसके अंदर जो ईसाई धर्म से संबंधित है वो नौरोज, इसके अंदर नहीं, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, ये इससे संबंधित है। सुमेलित कीजिए। कल्याण जी, कल्याण जी का आपको डिग्गी, कपिल मुनि कोलायत, महावीर जी करौली और करणी माता देशनोक। ठीक है। अद्भुत सावा की स्थिति को मनाया जाता है, क्वेश्चन है। अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला है। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। करणी माता राजस्थान के जिले में रेवासा सीकर में चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? करणी माता का मंदिर खाटू श्याम जी किस भगवान के रूप में? श्री कृष्ण जी के। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा चैप्टर कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिला आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त हैं वो अपनी नौकरी जो पाने का लक्ष्य है, जॉब है, उसको जल्दी से प्राप्त करें। धन्यवाद। थैंक